चेक करूंगा तेरे। मैं कहा जी चालान। मैं कहा चालान किस लिए? कह रहा नहीं चालान चेक हो रहे हैं, अब 4 से ज्यादा चालान अगर दिख गए तेरे तो गाड़ी बंद होगी तेरी। मैं कहा हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? आई होप सभी भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज दिन है मंडे का और डेट है आज 11 अगस्त 2025 और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है, रात के बज चुके हैं 8:34 और मैं पहुंच गया हूँ द्वारका सेक्टर 12 और सेक्टर 12 के पास में है इस्कॉन टेम्पल। तो यहीं पे एक सोरिया होटल है यूपी भवन के जस्ट बगल में, तो वहीं पे दोस्तों आज ड्रॉप किया था, लास्ट ड्रॉप में। और ये पिकअप में लेकर आया था कटवारिया सराय से। और कटवारिया सराय के रेट दोस्तों बहुत बढ़िया मिले मुझे और ओला में मिले रेट। और जैसे कि मैंने आपको सभी भाइयों को राखी से पहले भी बताया था, ट्रायल दिखाया था कि भाई जो आपको कमा के देगा ना वो सिर्फ ओला ही है और कोई ऐप आपको कमा के नहीं देगी, चाहे वो रैपिडो होगी चाहे ऊबर होगी। तो ऊबर का तो अब मैं भी काम मतलब बिल्कुल ही कम करता जा रहा हूँ और अब फोकस अपना ओला पे रहता है। और ओला का सब्सक्रिप्शन ले लेता हूँ हर हफ्ते का, 700 रुपये का 699 का सब्सक्रिप्शन दोस्तों पड़ता है, तो उसको ले लेता हूँ। लेने के बाद 7 डेज की टेंशन खत्म हो जाती है। और ओला में एक चीज़ है और दोस्तों, जितना रेट बंदा दिखाता है उतना ही देता है, ये चीज़ तो मानने वाली है। अभी मैं 489 के रेट में रहा और 489 ही बंदे ने मुझे दिए। अब जिसमें आपका ऊबर तो आपका दिखाता कुछ और है देता कुछ और है। और हाथ से ऊबर ने पास भी जारी कर दिया है, आज 11 तारीख है, तो 11 तारीख को ऊबर ने बोला भाई हम भी पास के जरिए आपको पैसे देंगे, पर उसका सिस्टम अभी समझ में नहीं आएगा, बहुत से भाइयों को क्लियर नहीं हो पाया। मतलब कहने का मतलब यही है कि अभी जितना भी वो लेगा कस्टमर से वही पहले जैसा ही रहेगा। क्योंकि मैं अभी एक ट्रिप करी थी गाजियाबाद से कटवारिया सराय की, 497 का रेट दिखाया था, 690 कस्टमर से कलेक्शन हुआ और मुझे मिले 457। तो जीरो कमीशन क्या हुआ इसमें? कुछ भी नहीं हुआ, सारा का सारा कमीशन चला गया, वॉलेट से माइनस हो गया। तो अब इसको दोस्तों समझने में टाइम लगेगा और मैंने भी ज़्यादा देखा नहीं क्योंकि मैंने आज चला ही नहीं ऊबर, ठीक है। और कहते हैं ना कि भाई अच्छे लोग जब वक्त बदलता है ना तो उसके फेवर में आते हैं। जिस हिसाब का ट्रेंड चल रहा होता है तो वो ट्रेंड, अब आप ही देखिए टेक्नोलॉजी जब बढ़ती है ना तो फिर उसको फॉलो हर कोई करता है, ठीक है। एंड एक टाइम था सिर्फ फ़ोन में हम फ़ोन पे बातें ही कर पाते थे, ठीक है। आज का टाइम यह है कि आजकल फ़ोन ही सबकी लाइफ है, सोशल मीडिया है, सब चीज़ फ़ोन में ही है। तो आप देखिए ना कितना एडवांस हो चुका है। तो वही चीज़ है कि भाई अब जैसे जैसे पहले ओला ऊबर चलती थी, कमीशन बेस्ड चलता था, ठीक है। अब कमीशन का थोड़ा सा वो हुआ है, रैपिडो आई 0% लाया, ठीक है। उसके बाद ओला ने भी 0% किया और वही चीज़ कॉपी इसने भी कर ली। तो ये भैया जो ट्रेंड है वो चलता रहता है, ठीक है। हालांकि कंपटीशन में नुकसान हम लोगों का ही होता है, हम लोगों का ही शोषण किया जाता है और हर चीज़ बढ़ गई दोस्तों। 8-9 साल गाड़ी चलाते हो गए, हर चीज़ बढ़ चुकी है, पर ओला उबर के रेट नहीं बढ़ रहे, पता नहीं क्यों यार। आप देखो ना, जॉब करने वाला उसकी सैलरी डबल हो चुकी है, ठीक है। हर किसी की सैलरी हर साल इंक्रीज होती है, अप्रेजल होता है, ठीक है। 10 to कुछ परसेंट 12% इंक्रीज मिलता है, ठीक है। हम लोगों को क्या मिलता है? 6 रुपये किलोमीटर पहले चलती थी, उसके बाद 10 रुपये किलोमीटर हुई है। अरे यार 10 से जो नॉर्मल रेट है 25 रुपये किलोमीटर का, वो तो कम से कम दे दो। कोई ध्यान ही नहीं करता इस चीज़ में। तो लड़ाई तो जारी है दोस्तों, और लड़ाई किसी दिन बहुत भयानक रूप लेगी ड्राइवरों की। बस एकता होनी चाहिए, और वो एकता जिस दिन एक साथ आ गई ना सभी स्टेट में, तो ये कंपनियां घुटनों पे आ जाएगी। तो दोस्तों आज मैं मॉर्निंग में निकला था, तकरीबन 8 बजे मैंने काम स्टार्ट किया था। और काम स्टार्ट करके दोस्तों आज पहली ट्रिप मेरे पास आई थी रैपिडो में, और रैपिडो में मैं चला गया था गुड़गांव, और गुड़गांव में छोड़ा था मैंने आपका आपका ये सेक्टर 39। तो रेट बहुत अच्छा मिल गया था, 708 रुपये रैपिडो में मिले थे मुझे। उसके बाद मेरे पास आई तुरंत, अब वो रैपिडो में ही आई और 487 रुपये का, और जवाहरलाल नेहरू ऐसे कुछ लिखा हुआ था। अब वो ये गलती यही कर दी, तुरंत क्लिक कर दिया और उससे पूछा भी नहीं। जहाँ पर ड्रॉप किया सेक्टर 39 पे साइबर पार्क में, यूनिटेक साइबर पार्क में, वहीं पे वो खड़ा था बंदा। अब उससे बैठे OTP डाला, मुझे लगा दिल्ली की राइड होगी, और भाई साहब मानेसर निकल गई, बिलासपुर साइड मानेसर की, मतलब मानेसर टोल से 20 किलोमीटर आगे की ट्रिप।
तो मैंने कहा भाई अब ले लिया उड़ता हुआ तीर, तो उसको वो करना पड़ेगा। मैंने कहा चलो यार, अब क्या कहते हैं, अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है, ठीक है, खुद ही एक्सेप्ट करी। लोकेशन नहीं देख पाया, लोकेशन देखता तो राइड चली जाती। तो इसलिए फिर कभी कभी हो जाता है दोस्तों, आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि राइड ले लिया आपने और लोकेशन नहीं देख पाया, और वही बंदा वहीं पे जहाँ पर आपका ड्रॉप हो रहा है वहीं पे वो बंदा मिल जाए, फिर हम मना भी नहीं कर सकते। तो मैंने कहा काम तो करना था। और देखो दोस्तों, एक चीज़ मेरे साथ बहुत अच्छी हुई कि मना नहीं करने से मुझे बेनिफिट हो गया। अब आप कहोगे महेश भाई आपको क्या बेनिफिट हुआ? दोस्तों वहाँ से ट्रिप्स मिल गई ना, ट्रिप्स मिली ओला में, ठीक है। वहाँ से मैं 8 किलोमीटर तक आया खाली। खाली आने के बाद मेरे पास ट्रिप आई ओला में 1166 रुपये की, 1166 रुपये की, सॉरी 1158 रुपये की ट्रिप आई मेरे पास। और ट्रिप कहाँ की थी वो भी नहीं देख पाया, तुरंत क्लिक कर दिया। मैंने कहा यार ये जो राइड आ रही है ना, पैसे अच्छे खासे दिख रहे हैं, तो उसको क्लिक कर लो फ़ोन करके। और फ़ोन बंदे का आ गया। मैंने कहा जी कहाँ जाना है? कह रहा है भाई फरीदाबाद सेक्टर 65 जाना है। मैंने कहा जी ठीक है। अब रूट दिखा रहा था आपका इधर पीछे वाली साइड से, ईस्टर्न फेरिफेरल जो है, तो वहाँ से दिखा रहा था मुंबई एक्सप्रेस वे होता। मैंने कहा जी इस पर तो टोल बहुत ज़्यादा लग जाएगा, और 70-72 किलोमीटर दिखा रहा, जबकि डेस्टिनेशन थी दोस्तों मुश्किल से 50 या 52 ऐसी कुछ किलोमीटर की थी। तो मैं ग्वालपाड़ी वाले रास्ते से, वो कहता ग्वालपाड़ी से ही आए थे हम, आप उसी से ले चलो। उसी रास्ते से लेकर गया, किलोमीटर भी कम हुआ, 53 किलोमीटर ऐसे कुछ हुआ, और 1 घंटा 50 मिनट में दोस्तों बहुत ही अच्छा रेट मिल गया। मेरे को मिले 1030 रुपये, ठीक है, और प्लस मिला मेरे को टोल, ठीक है, 35 रुपये मेरे को इधर का ग्वालपहाड़ी का मिला, और 85 रुपये इधर का। खैर वो टोल तो मेरा है, किसी काम का नहीं था, क्योंकि मेरे ऑलरेडी लगे थे वो टोल, ठीक है। तो मेरे को मिले पूरे 1030 रुपये। 1030 के बाद फिर उन्हें छोड़ के मैं निकला बाहर, लंच वंच किया अपना, और फिर मेरे पास दोस्तों ओला में ही मतलब ओला भाई साहब ऐसी है कि पहले वाली फीलिंग आ गई कि जंगल में भी होगे ना आप तो आपका मंगल कर देगा। तो एक तरीके से ये लगा लो, मैं बल्लभगढ़ से भी आगे की साइड में था, सेक्टर 65 पे, IMT के पास, और वहाँ पर मेरे पास CNG भी नहीं थी, CNG की लाइन में था, वैसी बुकिंग आ गई ओला में 664 रुपये की, और गाजियाबाद की 20 कोड देख लिया था मैंने दोस्तों। सबसे इजी मैं बताऊं, देखिए अगर आप राइडर को पकड़ना चाहते हैं और सिर्फ जानना चाहते हैं ना कि भाई ये किस एरिया की है, NCR की, दिल्ली की है, UP की है, हरियाणा की है, तो सिर्फ 3 कोड हैं, वो आप दिमाग में सेट कर लीजिए। देखिए 3-4 कोड होते हैं। दिल्ली का आपका 11 लिखा हुआ आता है पिन कोड, ठीक है, और UP का आता है 20 से स्टार्ट होता है, और 122 से अगर स्टार्ट होता है तो आप समझ लीजिए हरियाणा का है, ठीक है, और 124 ये बल्लभगढ़, ये सॉरी बहादुरगढ़, पता नहीं कहाँ के अलग है। तो 3 कोड हमेशा आप याद रखो अगर आपको NCR की बुकिंग पकड़नी है। 122 हो गया गुड़गांव का, 011 हो गया आपका दिल्ली का, और 20 से स्टार्ट है तो आपका UP की राइड है। तो बस मैं तो देखो, मेरा तो ये है कि मैं सिर्फ कोड देखता हूँ और लोकेशन अपने आप समझ में आ जाती है, भाई ये गाजियाबाद की राइड है, तो तुरंत राइड पकड़ी। और इसमें मैंने कहा डबल टोल मिलेगा, 120 का UP का मिलेगा, और 100 रुपये मिलेगा MCD, तो इसको पकड़ लो। 664 रुपये वैसे ही दे रहा है ये। तो उसको फ़ोन किया राइडर को, मैंने कहा भाई 10 मिनट लगेंगे, मैं CNG की लाइन में हूँ, फटाफट। कहता भैया आप फ़ोन कर देना पहुँचोगे जैसी। मैंने कहा ठीक है। वैसे ही CNG डलवाई मैंने। CNG आई थी 470 रुपये की फरीदाबाद से, तो डलवाते ही पहुंच गया लोकेशन पे, और उनको छोड़ते ही बिल उनका बना 896 रुपये का, तो मुझे मिले 852 रुपये टोटल। तो 120 का टोल भी मिल गया, 100 रुपये वैसे मिल गया, और बाकी 600 कुछ रुपये आपका वैसे मिल गया। तो 854 रुपये मिले मेरे को सिर्फ मात्र 45 किलोमीटर की राइड में। तो 45 किलोमीटर में 854। अब आप सोचो इतना अमाउंट क्या ऊबर देगा? नहीं देगा दोस्तों। तो इसीलिए मतलब ऊबर को अब बहुत ही मैं कम चला रहा हूँ, ठीक है, रेट अच्छा मिल रहा है। तो वहाँ से मैं तिगड़ी गोल चक्कर पे छोड़ा था, गौर सिटी के पास। वहाँ से फिर मेरे पास ऊबर में आई कटवारे सराय की, कटवारे सराय से आगे यहाँ पर। तो आज काम आप जानना चाहोगे, फिलहाल काम मैं अब आपको बताऊंगा, पर आज एक टॉपिक पे बात कर लूँ दोस्तों। आज जब मैं पहली राइड लेकर गया था ना, पहली राइड में ही मेरी ये लगा लो कि गाड़ी बंद करने का पूरा प्लान हो चुका था। अब आप सोचेंगे वैसे गाड़ी बंद कैसे, मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह पूरे नहीं थे क्या?
दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो, मैं कुछ दिन पहले भी आपको वीडियो बनाई थी और मैं जब मॉर्निंग वॉक पे था मैंने शॉर्ट्स वीडियो में भी बताया था। ऐसी ऐसी दिक्कतें हो रही है, हलचल तेज हो रही है। ठीक है, वही चीज़ आज मेरे साथ हो गई। मुझे पकड़ लिया हरियाणा में, हीरो होंडा चौक के पास में पकड़ लिया। द्वारका एक्सप्रेस से गया था, सेक्टर 39 जा रहा था। तो जो हीरो होंडा का अंडरपास है उससे जस्ट पहले ही वहीं पे पुलिस वाले खड़े थे और वहीं पे हाथ दे दिया, गाड़ी साइड में लगा। और मैं ऑलरेडी जब घर से निकलता, घर से ही मैं हरियाणा का टैक्स काट दिया था, क्योंकि अभी 1RT का टैक्स भरा नहीं जा रहा और फाइल मतलब लगी हुई है। अब जब तक कोर्ट से फाइल अप्रूव नहीं होती तो तब तक कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हरियाणा की खुद की 9 साल की वैलिडिटी है, उनकी 3 साल बढ़ाई गई है। अगर उनकी जब तक नहीं बढ़ेगी तो सिस्टम अपडेट नहीं होगा, सिस्टम अपडेट नहीं होगा तो 1RT को भी नहीं मिलेगी। तो इसलिए वेट कर रहे हैं। तो इसीलिए जो भाई जाना चाहते हैं वो अपना परमिशन टैक्स काट के ही जाए। तो मैं भी वही करता हूँ और डेली इसीलिए 100 रुपये का अपना काट दिया था, परमिशन काट दी थी। तो काटते के भाई साहब रोक लिया, रोकते ही साइड लगवा दी गाड़ी और बोलते हैं भाई टैक्स दिखा दे। मैंने कहा जी अच्छा जी। फ़ोन निकाला, मैंने फट से दिखा दिया टैक्स। और टैक्स दिखाते ही मतलब आप ये सोचो, टैक्स पे ना दोस्तों 5 मिनट पहले का अंतर था, क्योंकि इसमें 24 घंटे का टाइम होता है हरियाणा टैक्स का। मैंने काटा था 10:28 का। ठीक है, 10:28 का काटा था। मैंने कहा मैं 1 घंटे तो लगेगा जाने में। ठीक है, तो उस हिसाब से मैंने काट दिया टैक्स। मैंने कहा इस टाइम मैं गुड़गांव में हो जाऊंगा, तो वहाँ से फिर 24 घंटे चलता है, तो उस हिसाब से बंदे ने टैक्स का टाइमिंग भी नहीं देखा, बस ये डेट देख ली। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर कहता है कि चालान चेक करूंगा तेरे। मैं कहा जी चालान? मैं कहा चालान किस लिए? कह रहा नहीं, चालान चेक हो रहे हैं, अब 4 से ज्यादा चालान अगर दिख गए तेरे तो गाड़ी बंद होगी तेरी। मैं कहा जी 4 से ज्यादा? मैंने कहा जी आप देख लो। मैंने कहा मैं तो भरता ही हूँ चालान, बाकी जो कैमरे के चालान होते हैं वो हम तो लोक अदालत में पे करते हैं। मैं कहा लोक अदालत अब आने वाली है, सितंबर में लगेगी लोक अदालत, तो लोक अदालत में पे करूंगा। कह रहा देखते हैं अभी। अब भाई साहब वो दिखाने लग गया, कहता तेरा यहाँ का है, नोएडा का है, इधर का है, उधर का है। मैं कहा सर देखो ऐसी बात है, आधे से ज्यादा चालान है ना इसमें गलत उससे कटे हुए हैं। मैंने कहा उसका हम क्यों पे करें? मैंने कहा उसका रीजन अगर गलत किसी उसमें कटे हैं तो मैं क्यों पे करूं उसका। मैंने कहा ओवर स्पीड का मेरे टैक्स का मेरा कटा हुआ है, 2000 का कटा हुआ है। ठीक है, 47 की स्पीड पे काट रखा है, 70 की स्पीड थी, कोविड के टाइम में लगा, तो मैं क्यों पे करूं? मैंने कहा वो चालान मैं नहीं करता। मैंने कहा बहुत सारे चालान है सर, जब हमें एक ये राइट्स मिला हुआ है कि भाई हम लोक अदालत में पे करेंगे। अभी हमारी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, अगर मैं चालान 10-10, 20-20 हजार का कराऊंगा तो अपना परिवार कैसे चलाऊंगा? मैं कहा आधे से ज्यादा तो कैमरे के गलत चालान है। मैं कहा उसके लिए गवर्नमेंट ने हमें सुविधा दे रखी है ना, लोक अदालत में हम पे करेंगे, 10% पे करेंगे। तो कह रहा नहीं ऐसा नहीं होता। मैंने कहा सर देखो मेरे पास नहीं है बिल्कुल भी कुछ भी देने को। मैं कहा मैं वैसे ही परेशान हूँ। ठीक है, आप लोग, मैंने कहा आप बताओ ना, मेरे डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी है, इंश्योरेंस में कमी है, पॉल्यूशन में कमी है, किसी चीज में आप कमी बताओ। टैक्स में भर के ले जा रहा हूँ। मैं कहा अब इसमें चालान की क्या होगी? मतलब चालान के ऊपर आप चालान करना चाह रहे हो मेरे? मतलब सीधी सी बात है दोस्तों, वो बंदा कुछ लेना चाह रहा था मेरे से, जो कि मैंने नहीं दिया। लॉजिकली बात करी भाई, मैंने सीधा बोल दिया मैं नहीं भरूंगा। ठीक है, चालान है वो अलग अलग स्टेट के, उसमें आधे चालान मेरे गलत तरीके से कटे हुए हैं। ठीक है, मेरे होंगे 5-6 चालान होंगे दोस्तों। अब हरियाणा में है तो हरियाणा का 1 चालान दिख गया, तो हरियाणा के 4 चालान दिखाओ ना। अगर आप बात कर रहे हो स्टेट की तो हरियाणा के 4 होने चाहिए। तो वो ये दोस्तों थोड़ा सा अगर आप आर्गुमेंट करोगे, थोड़ा सा लॉजिकली बात करोगे ना, तो ये समझ जाता है कि ये बंदा जानता है। ठीक है, सारी चीजें पता है इसे, तो इसको तो मैंने बोल दिया सर देखो मैं चालान के ऊपर चालान नहीं करवाऊंगा। ठीक है, हमें अगले महीने लोक अदालत आ रही है, लोक अदालत में हम भरते हैं चालान अपने। हमें मौका तभी, सभी को मौका दिया जाता है कि भाई आप अपने पेंडिंग चालानों को क्लियर करो। तो दोस्तों थोड़ी सी बातचीत करी, उसके बाद उसने जाने दिया मेरे को। ठीक है, मेरे साथ एक यूपी नंबर गाड़ी रोकी थी। अब उससे पता नहीं क्या, देखिए इनका मकसद यही होता है बंदे को इतना वो कर दो कि भाई ये गलती है, वो गलती है, वो गलती है। तो आपके अगर पेपर सब पूरे होंगे ना तो दोस्तों कोई वो नहीं है। बाकी ये है कि अब हरियाणा में भी स्टार्ट हो चुका है, दिल्ली में तो मैंने आपको बताया ही था ये दिक्कत हो रही है, यूपी में भी हो रही है।
तो अपना दोस्तों तैयार मतलब रहना तैयारी करके, और कोशिश यही करो दोस्तों जल्दी से जल्दी लोक अदालत जब लगती है यार क्लियर कर लो, क्योंकि अभी ये परेशान करने वाली वही है। ऐसे तो बंदा कुछ कमा ही नहीं पाएगा। मैं हरियाणा में जा रहा हूँ, हरियाणा में रोक लेंगे, चलो आज रोक लिया कल फिर रोक लेंगे, ये तो ठीक है। आप कितनों से बहस करेंगे? तो ऐसे तो दिल्ली में भी ये कर ही रहे हैं, वही सेम पैटर्न यूपी में भी है। मतलब कमाई का जरिया है यार, मतलब क्या लॉजिक बनता है? आप ऑलरेडी हमारे चालान हो रखे हैं, उसके ऊपर आप चालान करोगे, नहीं कहेंगे तो गाड़ी बंद करने की धमकी आप दे रहे हो, तो ये चीज़ गलत है। तो इस चीज़ को ना मैं तो यही बोलूँगा, देखो यूनियन से जो भी है उसको मतलब बात करनी चाहिए कि भाई ऐसे अगर ड्राइवर को आप रोक के बीच में गाड़ी बंद करने की उसे धमकी दोगे तो बंदा कैसे अपना घर परिवार चलाएगा? ठीक है, आज मेरे साथ हुआ है और भी पता नहीं कितने भाइयों के साथ हो रहा है। तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना किसी भाई के साथ हुआ है ऐसा, और क्या आपकी गाड़ी बंद करी, चालान करी। और मैंने तो सीधा बोल दिया सर मैं पे नहीं करूंगा, ठीक है, मैं लोक अदालत में पे करूंगा। तो आपको भी अगर मिलते हैं ना दोस्तों ऐसे लॉजिकली बात करो, ठीक है, उन्हें बोल दो सर हमें जब गवर्नमेंट से वो मिला है, जब लोक अदालत लगती है, ऐसे चालानों को, भारी भारी चालान को हम कैसे भर सकते हैं? हमारी इतनी कंडीशन सही नहीं है। हम अगर कंडीशन सही होती तो हम आज कैब नहीं चला रहे होते, सीधी सी बात है। तो ये सब चीज़ें तो सब बोलनी पड़ेगी। और देखिए जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक कोई वो भी नहीं है। तो हर कोई सीधेपन का हर किसी का फायदा उठाता है, शरीफ इंसान को हर कोई दबाने की कोशिश करता है। यही चीज कोई बंदा होगा ना आंखों से आंखें मिला के बात करेगा तो कुछ नहीं करेगा, ये स्टाफ से बात करा दी या कुछ कर दी तो उनका कुछ नहीं करेंगे ये लोग। यहाँ हम लोग अपने पेपर सब चीज ओके करके चलते हैं, तब हमें दबाने की कोशिश की जाती है। और खासकर ट्रैफिक वालों ने तो अलग ही पैटर्न बना लिया। कभी ऑल इंडिया परमिट का आपका वो मांगते हैं, दिल्ली टैक्स मांगते हैं। अरे दिल्ली टैक्स कौन सा होता है? ऑथराइजेशन लेटर होता है, ठीक है, वो 1 साल का लिया जाता है और किसी भाइयों को पता ही नहीं होता ऑथराइजेशन लेटर क्या होता है। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब तो आपको समझनी पड़ेगी और अवेयर रहना पड़ेगा इन सब चीज़ों से, क्योंकि ये तो कुछ ना कुछ बनाते हैं। देखिए हर चीज़ का आपको नॉलेज होनी चाहिए सबसे ज़्यादा, ठीक है। आपके अगर डॉक्यूमेंट ओके हैं, सब चीज़ ओके हैं, तो आपका कोई बाल बाका नहीं करेगा, ठीक है। और इस तरीके से अगर आपको भी रोकते हैं ना दोस्तों, आप उनसे लॉजिकली बोल दो भैया लोक अदालत में हम पे करेंगे, हमारे बस की नहीं है चालान पे करना। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और हाइप कर देना। और आज का मैं काम आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखिए आज मेरी गाड़ी मतलब बंद होते होते बची है, ठीक है, बट ये है कि मैंने ढंग से बात करी, इतना भी मैं रूड बात नहीं करी उनसे, ठीक है, तरीके से बात करी, ठीक है। उनको अपनी समस्याएं बताई, भाई हम कैसे भर सकते हैं, आप खुद सोचे ना, 10-12 हज़ार के अगर चालान होंगे तो कैसे भर सकते हैं? गलत तरीके से भी तो कटे हुए चालान, इसको हम कैसे भर दें? लोक अदालत में जाके भरेंगे। तो ये सब चीज़ें दोस्तों बोलनी पड़ेगी, बोलोगे तो देखिए मैं ये नहीं कह रहा सभी गलत होते हैं, कुछ पुलिस वाले बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, बातें सुनते हैं। यहाँ तक के 5 नंबर वाले भी अगर आप करो ना कि 5 नंबर वाले ज़्यादा ही गलत होते हैं, नहीं दोस्तों वो भी बातें समझते हैं। तो हर इंसान एक जैसा नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए तालाब में एक मछली गंदी हो तो सबको गंदा नहीं बोला जाता। तो चलिए दोस्तों, आज का काम आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आज का मेरा काम कितना हुआ है यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। 2100 कुछ रुपये का मेरा काम है ओला में, और 220 का टोल है इसमें साथ में, और रैपिडो में है 1110 रुपये का, 1195 का काम दिखा रहा है, क्योंकि 85 रुपये इसमें मानेसर का टोल ऐड है, तो इसलिए 1110 रुपये में बोल रहा हूँ। प्लस इसमें उबर का है 457 रुपये का काम है, 482 रुपये, और प्लस 105 रुपये का टोल है। तो टोटल काम है मेरा 4058 रुपये का दोस्तों। इसमें मेरी जो सीएनजी लगी है दिन में डलवाई थी 470 की, और एक दिन पहले डलवाई थी मैंने 500 की, तकरीबन 1000 रुपये की सीएनजी थी, और रेड पे आ गई थी। तो 900 रुपये की मेरी सीएनजी पूरी की पूरी कंज्यूम हुई है दोस्तों। 900 रुपये की सीएनजी लग गई है, 4058 रुपये का काम हुआ है, तो 900 निकाल लेंगे, बचेंगे 3158 में 300 रुपये निकालेंगे गाड़ी के मेंटेनेंस, फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस, टायर के से 100 रुपये का पेट्रोल, और 100 रुपये और निकालेंगे सब्सक्रिप्शन प्लान लिया है ओला का, 100 रुपये उसके। तो 400 रुपये निकाल लो, 400 क्या 500 ही निकाल लो, 100 रुपये का हरियाणा का टैक्स भी है। तो दोस्तों खर्चे बहुत सारे हैं, ठीक है। तो
मतलब 3100 में से 400 हटा देता हूँ, ठीक है। 2700 रुपये की नेट इनकम है आज की। इसमें मुझे किसी को कुछ नहीं देना। हाँ, आपकी गाड़ी नहीं है तो गाड़ी की EMI पे करनी पड़ेगी, और ड्राइवर रख रखा है आपने तो उसकी भी सैलरी निकालनी पड़ेगी, उसके बाद आपके पास नेट इनकम निकल के आएगी। तो आई होप आज की वीडियो आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और दोस्तों, इस तरीके की सिचुएशन जो ड्राइवर चलाते हैं ना, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है दोस्तों। तो मैं इसी टॉपिक पे बताने की कोशिश करता हूँ क्या क्या दिक्कतें आती है। नए ड्राइवर्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर भी करें, क्योंकि क्या होता है दोस्तों, आप जब तक देखोगे नहीं ना ड्राइवर के साथ प्रॉब्लम क्या क्या आती है, और देखिए वीडियो से कुछ सीखने को ही मिलता है। तो मैं अपनी डेली की पूरी जर्नी आपको बताता हूँ कि भाई मैं कहाँ गया, कैसा काम हुआ, क्या क्या ऊबर ने किया, क्या क्या ओला ने किया, रैपिडो ने क्या क्या किया। तो ये सब चीज़ें भी डिस्कस करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड कर लेते हैं। बातें तो बहुत लंबी हो गई आज, क्योंकि काफ़ी सारी बातें बतानी थी, इसलिए दोस्तों लंबी हो गई। और एक चीज़ और आप जानना चाह रहे होंगे, 2 दिन से महेश भाई कहाँ थे। 2 दिन से दोस्तों देखो, राखी वाले दिन क्या हुआ था, राखी से मैंने एक दिन पहले गाड़ी चलाई थी और मैं निकला था दिन के 12 बजे, और नाइट तक मैंने गाड़ी चलाई, ठीक है। रात के मैं 2 बजे यू ब्लॉक पे सो गया था 3 घंटे। उसके बाद फिर मैंने कंटिन्यू गाड़ी चलाई, और अगले दिन 12 बजे तक मैंने गाड़ी चलाई। तो टोटल मेरा काम जो हुआ था ना दोस्तों, 12 से 12 का मतलब 24 घंटे में आप ये लगा लो 3 घंटे में सोया हूँ, तो 17-18 घंटे में मेरा काम हुआ था तकरीबन 6600 रुपये का। तो 6600 रुपये का काम था, जिसमें से मेरी बचत जो आई थी वो आई थी 5200 रुपये की। तो 5200 दोस्तों राखी के टाइम पे ये काम हुआ था। और बाकी राखी के टाइम तो बहुत से भाइयों ने तो भर भर के कमाया होगा, क्यों ना कमाए यार, राखी दिन ही ऐसा है। देखो, वो आपने कमाया तो वही कमाई आपने अपनी बहन को दी, मम्मी को दी, अपनी बेटियों को दी। तो कमाता किस लिए इंसान? फैमिली के लिए कमाता है, खुशियाँ लेने के लिए। तो खुशियाँ बहुत ज़रूरी है, बस खुश रहा करो दोस्तों, और कुछ नहीं है लाइफ में। कब इंसान के साथ आगे क्या हो जाए कुछ नहीं पता, बस हमेशा खुश रहो, दिल मत तोड़ो किसी का भी। बस अपनी तरफ से जो अच्छा हो सके वो करते रहो। बस उसको सोचो मत मैंने ये अच्छा किया, वो जाके आगे कब आपके काम आ जाएगा, ठीक है। तो वो कोई नहीं देख रहा, बट वहाँ आपकी वो लिखी जा रही है कि आपने ये अच्छा काम किया है। तो अपनी तरफ से अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा अच्छा करो बस। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं, आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।